आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए ये लूसेंट बुक का पासा चैप्टर है। ये 20 से हमने क्यों लिया, हमने आपसे पहले ही बोल दिया है। लूसेंट बुक से आपका जौन सा चैप्टर आपको नहीं आता है, अब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम वो चैप्टर को सोल्यूशन कराएंगे। अब मेरे कमेंट बॉक्स में आया कि सर हमें पासा पढ़ा दीजिए इस बुक का, ठीक है। तो हम लूसेंट बुक का आपको पासा पढ़ाएंगे। पासा पढ़ाने से पहले आपको बेसिक नॉलेज बता दें, और हम लूसेंट बुक को 1 से लेकर 4 तक सोल्यूशन करा चुके हैं। और बता दें रैंकिंग का पदानुक्रम विश्लेषण है, ये 11 नंबर चैप्टर, उसका भी हम बेसिक वीडियो 2 वीडियो उसके भी दे चुके हैं, क्योंकि वो भी कमेंट बॉक्स में आया था, ठीक है। चलिए पासा पढ़ने के लिए सबसे पहले थोड़ा बेसिक जान लो, थोड़ा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, तो बेसिक जान लिया तो अच्छे से समझ। अब चलिए कुछ बेसिक देख लीजिए। क्या है पासा? पासा मेरा 3D में बना होता है, ये आप याद रखें, ठीक है। इसकी सतह यानी फलक 6 होती हैं, कोरें 12 होती हैं और कोने 8 होते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है। अब टाइप ऑफ डाइस कितनी है? 2 होते हैं। सामान्य पासा होता है, एक मानक पासा होता है। इसे सिंपल डाइस और जनरल डाइस भी बोलते हैं। इसे मानक पासा को स्टैंडर्ड डाइस भी बोलते हैं। 2 पास, इन पासों को याद कैसे रखेंगे वो भी अभी हम बताते हैं। देखिए इसमें क्या है, सामान्य पासा में क्या होगा, सामान्य पासा में 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है और सामान्य पासा होता है। यानी ये समझ लो सामान्य पासा का जो पासा दिया गया आपको, कोई 4-5 पासा, उसके अंकों का योग देखो 7 हो रहा है, वो मेरा सामान्य पासा होगा। जैसे ये है 5 और 1 6 हो रहा है, अभी तो नहीं जो, मतलब कोई भी कुछ भी जोड़ो, जैसे 6 और 1 7 अब हो रहा जो दिए गए उसमें, तो ये कौन सा मेरा हो गया? सामान्य पासा। और ये याद रखिए जिसे गिना ना जा सके, मतलब जैसे इसकी जगह गिनती ना देके दे दे ABCD रंग दे दें, तो मेरा हमेशा याद रखना कौन सा होगा? मानक यानी सामान्य पासा होगा, ये आप याद रखें, ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए अगला क्या है, इसमें मानक पासा में 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता, वो मानक पासा होता है। अब देखिए आप इसको याद कैसे करेंगे। देखिए मानक यानी मना कर रहा है, और इसमें भी मना हो रहा है, तो आप 2 हैं, 2 लोग में से किसी एक को याद कर लो, एक तो अपने यहाँ पे याद रहेगा। तो यानी जो चीज मना कर रहा है, तो यानी इसमें भी मना कर रहा है, तो मानक पासा में योग 7 नहीं होता, और इसमें मना कर रहा, मना देखो लिखा, मानक यानी मना करना। एक को याद रख लो, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि सामान्य पासा और मानक पासा पहचानने के लिए कैसे पहचाने, भूल ही जाएंगे, 2 कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप याद रखो, अच्छा मानक मना करता है यानी 7 का योग नहीं होता। अब देख लीजिए 4 और 5 9 और 5 और 6, ये नहीं, इसका मानक पासा ये मेरा मतलब सामान्य पासा है नहीं, तो कौन सा मानक पासा है? सीधी सी बात, मानक यानी मना कर रहा, तो मेरा कौन सा मानक पासा? 7 योग नहीं होता। सामान्य पासा में क्या होता है, उसका योग 7 होता है। ये सबसे ज्यादा यूज होगा, इसलिए हम इस पे ज्यादा जोर दिया है। आप समझ लीजिए क्या, ये समझ लीजिए, कुछ नोट हैं उसको भी समझिए। समान पासा का विपरीत निकालने के लिए 2 पासा की जरूरत होती है। आप ध्यान रखें, 2 पासा होंगे तभी आप सामान्य पासा का विपरीत निकाल सकते, वरना विपरीत नहीं निकाल सकते हैं। मतलब निकलेगा तो उसके तो निरे निकलेंगे, एक नहीं निकलेगा, 6 5 4, मतलब जब जबरदस्ती निकालोगे, ऐसे समझ लो। अब मानक पासा में क्या होता है, विपरीत निकालने के लिए एक ही मतलब डैश दी जाए तब भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मानक पासा का मतलब, अब ये देखिए सामान्य पासा आ गया, मानक पासा क्लियर हो गया। मतलब मानक पासा क्या है? जिसका योग 7 ना हो, मानक यानी मना करना। इसको आप याद कर लें अच्छे से। हम क्यों याद करा रहे हैं? क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाए, जब हम चैप्टर कराएं तो उसमें आपको दिक्कत ना आए। चलिए इसमें बस कुछ ज्यादा नहीं। अब देखिए विपरीत कैसे निकालेंगे। जब सामान्य पासा, हमने बोला सामान्य पासा में 2 जरूर होंगे, अब विपरीत समान पासा का निकालेंगे कैसे, ये आप ध्यान रखना। इसमें से सबसे पहले ये देखो, इसमें से कॉमन कौन है, ये हमेशा याद रखना। समान पासा का विपरीत इसी तरीके से निकलेगा, तो इसमें विपरीत मेरा 2 है, ठीक है, ये हमने गोला खींच लिया। अब उसने पूछ लिया 4 का विपरीत बताओ, ठीक है। 4 का विपरीत बताने के लिए हमें याद रखना घड़ी के हिसाब से घूमना है। जिस हिसाब से घड़ी घूमती है, मतलब जो सेकंड वाली, वो तो तीनों सुई एक समान एक ही दिशा में घूमती है, उसी के हिसाब से घूमना है, मतलब दायां घूमना है, ऐसे समझ लो। तो इसने 4 पूछा, 4 का विपरीत पूछा, जिसमें 4 दिया इसका तो पूछा है। तो ये देखिए कितने नंबर पे आ रहा है, ये देखो, ये 1 नंबर पे आया, ये 2 नंबर पे आया, तो ये तो हमें पता चल गया 4 का पूछा, ये क्लियर होगा, कितने 2 नंबर पे आ रहा, तो इसको अब ये अगर घड़ी इस तरफ से घूमेगी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 नंबर पे कौन हो रहा है? 4 का विपरीत 5 हो गया, क्लियर। और देख लीजिए और क्या होगा, और विपरीत आप देख लीजिए, इसके विपरीत जैसे हमने अब 4 का बताया है, और देखिए क्योंकि विपरीत एक बार क्लियर हो गए सामान्य के, तो बस पूरा चैप्टर लग जाएगा
बहुत ही जल्दी। हमने बोल दिया एक का विपरीत बताओ। अब क्या करोगे, इसमें से कॉमन मेरे दो हैं, दो को अंडरलाइन कर लिया। अब देखिए जोन में एक है, सबसे पहले उसमें गोला घुमाओ, क्योंकि हमें पता तो चले कितने नंबर पे है एक। तो हमने ऐसे घुमाया, ये एक नंबर पे आ रहा है, ये 2 नंबर पे आ रहा है। तो इसी तरीके से ये देखिए घड़ी का मीरा, ये जब घड़ी बिंदी जहाँ रखो इस तरीके, यहाँ बिंदी इस तरीके से, यहाँ बिंदी है तो घड़ी के हिसाब से इस तरीके से, यहाँ बिंदी इस तरीके से घूमना है। तो देखिए अब ये कितने, हमने बोला था घड़ी के हिसाब से घूमना है, घड़ी मेरी इसी तरीके से घूमती है। अब कहाँ घूमेंगे, नीचे घूमेंगे कि एक नंबर पे आ रहा, तो एक नंबर पे कौन आ रहा, 3 आ रहा, तो एक का विपरीत मेरा कौन हो जाएगा, 3। और एक चीज और आपको यही बता दें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में यही देते हैं, क्या देते हैं आपको हम समझा दें। आपने ये चीज सीख ली, 2 चीजें सीख ली। एक चीज क्या होगा, इसमें जो कॉमन होगा उसी का विपरीत पूछ लेगा, इसमें ये है, ठीक है, ये विपरीत। अब इस जो कॉमन आया उसी का विपरीत पूछ लिया। अब बताओ 2 का विपरीत क्या है, तो हमेशा याद रखो इसमें से जो नहीं दिख रहा है वही मेरा विपरीत है, यानी 6 विपरीत है। 6 का विपरीत 2। अब क्या भी पूछेंगे, 6 का विपरीत बताओ, ये हो गया 6, मतलब 2 का विपरीत हो गया 6, वो कहेंगे 6 का विपरीत बताओ। अब क्या होगा, तो हमेशा याद रखो, इसको तो हम इरेज कर दें पहले, अब फिर हम आपको समझाएं। अब देखिए इसमें से जो कॉमन ले लिया है, इसमें से जो दिख नहीं रहा है वो है, वो 2 का विपरीत है, मतलब 2 का कौन नहीं दिख रहा, 6, तो हमने 2 का विपरीत 6 कर लिया, ठीक, इस तरीके से कर लिया। अब उसने पूछा किसका, 6 का, तो याद रखना ये 2 का विपरीत है, ये 6 का, मतलब दोनों में ही चलेंगे। वो 2 का पूछे तो 6 बताओ, 6 का पूछे तो 2 बताओ। ये सबसे ज्यादा आता है, इसको अच्छे से ध्यान कर लेना, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में तुम्हें 10 क्वेश्चन इसी टॉपिक से मिलेंगे, क्योंकि बेर बेर आपको हम बताएं तो उससे एक बार हम अच्छे से बता दें तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए अब देखिए मानक पासा में, मानक पासा क्या है, इसको इरेज कर दे। देखिए मानक पासा हमने बताया कि मानक पासा में पहले तो देखिए 6 7 8 हो रही है, मना कर रहा है यानी मानक पासा है नहीं, मतलब मानक पासा जिसमें मना कर दे वो मेरा मानक पासा, उसके लिए थोड़ा सॉरी। देखिए 5 और 6 11 हो रहा है, यानी ये तो भाई नहीं है, क्योंकि मना कर रहा है, 7 योग नहीं है, ऐसे समझ लो। अब इसका विपरीत पूछे, इसमें कोई पासा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तब भी एक पासा हो काम चल जाता है, वो 4 दें 10 दें उससे कोई फर्क नहीं। उसने जिसका पूछा वो कहेंगे 4 पासा दे, 2 का विपरीत बताओ, तो हमेशा रखना जिसका पूछा है बराबर 7 लिख दो। इसमें हम कितने जोड़ें जो 7 हो जाए, तो हम कितने जोड़ेंगे 5, तो इसका 2 का विपरीत 5 होगा। इसी तरीके से करना, हमने कहा 6 का विपरीत बताओ, बराबर 7 लिख ली, इसमें हम कितने जोड़ें जो 7 हो जाए। विपरीत मानक पासा का विपरीत इसी तरीके से निकलेगा, ये आप ध्यान कर लें। तो इसमें कितने 1 जोड़े, तो 6 का विपरीत मेरा 1 हो गया। अब पूछा 5 का विपरीत बताओ, तो 7 में हम कितने जोड़े, मतलब बराबर करके लिखना है कि जो 7 हो जाए, तो कितने जोड़ेंगे 2, तो 2 जोड़ा, यही मेरा विपरीत हो गया। 5 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5। तभी हमने कहा है एक पासा दिया हो काम चल जाएगा, वो 6 दें 7 दें उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें पासा को पता करना है ये कौन सा पासा, मानक पासा या सामान्य पासा। अब देखिए जब खुला पासा, ये भी आता है बहुत, तो इसको भी देख लीजिए क्या है। जब आपको खुला पासा मिलेगा फिर पूछेंगे इसमें से कौन सा बंद करें तो कौन सा बनेगा, तो आप याद रखना जब इस तरीके से मिले तो एक छोड़ के चलते हैं, जैसे 2 है तो 2 का बीच वाला छोड़ देंगे, 4 हो गया, तो 2 का विपरीत मेरा 4 हो गया, ये आप याद रखिए, ठीक है। अब 1 का विपरीत क्या होगा, ये वाला छोड़ देंगे, उसके नीचे वाला ये आया, क्योंकि एक लाइन में चल रहे हैं, तो 1 का विपरीत मेरा कितना हो गया, 6 हो गया। अब बात आई ये देखिए, अब इसमें तो ये अलग अलग बचे कौन, 3 और 5, तो 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 5, तो 3 का विपरीत हो गया 5। अब बात ये आती है कि इसमें से होगा कौन, ये याद रखो, जैसे 3 है तो उसका विपरीत 5 नहीं होना चाहिए, ये आप याद रखो। देखियो 3 है इसमें 5 नहीं, ठीक है। 6 लेकिन उसका विपरीत 1 दे दिया तो ये कैंसिल हो जाता है, मतलब एक चीज रहना चाहिए जो विपरीत है और उसी का और दे दें तो नहीं चलेगा। अब इसमें देखिए 1 का विपरीत 6, मतलब 1 है, ठीक है, 6 नहीं है किसी में। 3 का विपरीत मेरा 5 दे दिया तो ये भी कैंसिल, देखिए 3 का विपरीत 5 दे दिया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब अगला देखिए 3 सी नंबर में क्या है, 6 का विपरीत 1 है, तो 1 इसमें कहीं दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा। 2 का विपरीत 4 है, देखो इसमें दिखने लगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमने बोला जो दिया उसका विपरीत नहीं होना चाहिए बंद करने में। अब ये इसमें देखिए 3 का विपरीत 5 है, 5 दिख रहा नहीं है। 1 का विपरीत 6, इसमें 6 नहीं है। अब 4 का विपरीत 2 है, हमने बोला इसका ये विपरीत, इसका ये, दोनों चलते हैं आपस में विपरीत, तो 4 का विपरीत 2 है, इसमें कहीं है नहीं, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये जो हो गए आपके मतलब बेसिक कंप्लीट हो गया, बस इतने ही। अब आपका लूसेंट बुक के जितने हैं सारे लग जाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर करा दें, उसका प्रैक्टिस करा दें, ठीक है।
चलिए ये अब हम आपको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करा दें कि हमने आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़े हमने ले लिए हैं। देखिए क्या है, नीचे एक पासे को दो स्थितियां दिखाई गई हैं। यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या, मतलब नीचे ऊपर कुछ भी दें उसका मतलब है कि विपरीत ज्ञात करो, ऐसे समझ लो। ठीक है, विपरीत ज्ञात करना। उसने बोला 3 का विपरीत ज्ञात करो। इसमें से ये देखो कॉमन कौन है, 4 देखो इसमें भी है इसमें भी है, और कोई कॉमन नहीं है, तो उसको गोला खींच लो। खींच लिया गोला। अब पूछा किसका, 3 का विपरीत पूछा। 3 देखिए इसमें दिख नहीं रहा आपको 3, रुकना थोड़ा। देखिए क्या है, इसने 3 का पूछा। जब नीचे ऊपर कुछ भी दे हमें उससे कोई मतलब नहीं, सीधे विपरीत ही खींचना है। अब देखिए इन दोनों में से सबसे पहले ये पता करो पासा कौन है। तो सबसे पहले इनको जोड़ें। देखिए 4 3 7 यानी 7 हो गया। ये तो मेरा कौन सा हो गया, सामान्य पासा। सामान्य पासा के लिए 2 पासों की जरूरत पड़ती है, हमने बोला था 2 पासा भी हैं। तो अब इसमें से देखिए इसमें से कॉमन कौन है, इसमें से 4 कॉमन है कॉमन, इसमें लाइन कर ली। अब हमने बोला दाएं हिसाब से घूमना, नहीं दायां बायां ध्यान रहता है, तो हमेशा याद रखो घड़ी के हिसाब से घूमना है। ठीक है, अब देखिए पूछा किसका गया, 3 का पूछ, जिसमें 3 हो उसमें सबसे पहले घूमो। इसमें 3 है तो 3 कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आ गया, फिर 2 नंबर पे 5 है, तो इसमें कैसे 1 नंबर पे कौन आ रहा, 2 है, तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, तीसरा, 2 हो गया। बस क्लियर हो गया, खत्म। अब ये देखिए इसमें क्या है, नीचे दिए गए पासों को 2 प्रारूपों में दर्शाया गया। यदि एक पासा के ऊपरी फलक पर अंक 5 को दर्शाया रखा जाए तो इसके निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। वो कुछ नहीं कंफ्यूज कर रहे, हमने सीधे बोला आपको विपरीत ही खींचना है। अब देखिए इसमें से दिया गया 5 का, सबसे पहले तो ये पता करो पासा कौन है। 6 2 8 होते हैं, ठीक है, 3 2 5, ठीक। अब इस वाले को जोड़ लो, 4 5 6 हो रहे हैं, यानी ये तो मेरा सामान्य पासा नहीं, ये कौन सा, मानक। मानक मना करता है क्योंकि 7 योग नहीं होगा, तो ये यही है। और इसके लिए विपरीत कोई पासा की जरूरत नहीं पड़ती। जो 5 दिया इसमें हम कितने जोड़ें, जो 7 हो जाएं, तो 2 जोड़ेंगे, तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, दूसरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझा देते हैं। इसमें देखिए 5 का विपरीत पूछा गया और बराबर मुझे 7 करने होते हैं, कर दिए। अब इसमें हम कितने जोड़ें जो 7 हो जाएं, तो 2 जोड़ें, इस तरीके से इसका विपरीत निकलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, दूसरा। ये हो गए कॉन्सेप्ट, हमने बोला इसी तरीके से पूरे बुक सोल्यूशन हम करा देंगे। चलिए अब इसको देखिए, इसमें क्या है, 6 के विपरीत फलकों में कौन, जब ये याद रखिए जब 2 2 कॉमन आ जाए तब क्या होगा, वही हमने लिया। देखिए इसमें कॉमन क्या है, 5 भी कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन। अब लेकिन जिसका 6 का पूछा गया, 6 का सीधे जो इसमें कॉमन हो गई, ये तो खत्म हो गई। 6 का विपरीत कौन हो जाएगा, जब इस तरीके से है 2 2 कॉमन है और जिसका मतलब पूछा गया वो कॉमन है नहीं, तो 6 का मेरा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाए कि 6 का ना पूछ के 3 का पूछ दिया जाए और 3 जो कॉमन आ रहा है एक और कॉमन आ रहा है, तो फिर ये वाला एक कैंसिल कर दो कोई, फिर इन दोनों का अंतर देखो, इस तरीके से करना होगा। चलिए अगला देखिए, इसमें क्या 3 के विपरीत कौन संख्या होगी, तो सबसे पहले तो ये पता करो कौन सा पासा है। 6 3 9 हो रहे हैं, 5 और 1 6 हो रहा है, 5 6 7 ये हो रहा, हो गया मेरा कौन सा, सामान्य पासा। इसमें 6 और 1 7, मतलब कोई भी एक हो जाए वो मेरा सामान्य पासा। हमने बोला ये 4 दिए गए लेकिन हमें 2 ही लेना, क्योंकि हमने बताया 2 की जरूरत पड़ती है। इसमें से पूछा हमें कितने का गया है, 3 का, ठीक है, 3 का पूछा गया है, तो इसमें से देखो कॉमन कौन है, 3 ही कॉमन है, हमने बोला था। अब देखिए हमने सबसे पहले बताया था जब इस तरीके से आए और जो पूछा गया वही कॉमन आ जाए, तो अब इन दोनों में ये देखो कौन सा अच्छा नहीं दिख रहा है, 2 है, 3 है, 6 है, 3 है, 1 है, 4, कौन सा नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा, तो 3 का विपरीत नहीं, 5 तो दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा, तो 3 का विपरीत 4 है और 4 का विपरीत 3 है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा, कौन, चौथा। ये हो गया, समझ में आ रहा, इस तरीके से करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको यही समझना है। तो भी समझ लीजिए इसमें क्या है कि नीचे दिए गए पासा में 4 का विपरीत सतह बताइए, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो ये पता करो कौन सा पासा है, तो इसमें देखिए कोई भी पहले 4 3 7 क्लियर हो गया, सामान्य पासा है। सामान्य पासा के लिए 2 पासाओं की जरूरत पड़ती है, तो 2 पासा भी है मेरे पास। अब देखिए इसमें कॉमन कौन है मेरा, देखिए 5 भी कॉमन है, 5 ये कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 भी कॉमन है। अब बात इसमें जब 2 2 कॉमन है, अब पूछा किसका गया, 4 का, तो 4 का विपरीत मेरा 1 हो जाएगा, क्लियर। लेकिन कभी क्या कर दें, इसकी जगह अब हम आपको एक क्लियर और कर दें, चलिए इसको हटा के क्लियर क्या कर दे, तो इसका ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, 4 का पहला, ये हो गया ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, क्योंकि 4 का विपरीत कौन है, पहला। अब एक चीज और क्लियर कर दें, इस 4 की जगह वो कह देता 3 का विपरीत बताओ। देखिए
3 का विपरीत पूछ दिया तो इसमें देखिए यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है और 5 ये कॉमन है, तो 5 ये कॉमन, तो आप नहीं बना सकते। ये यहीं पे फिर ढीलना पड़ेगा, इसमें बोलना पड़ेगा जब 2 पासा दिए इसका नहीं बन सकता है। और एक और पासा दिया जाता, ठीक, एक पासा और दे दिया जाता तो इसमें से एक को कैंसिल कर देते, फिर इन दोनों की तुलना कराते जब तक एक कॉमन ना आ जाए, क्योंकि 2 कॉमन आ रहे हैं और जो कॉमन आ रहा है उसी का पूछ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें देखिए जो कॉमन है उसका नहीं पूछा, 4 का है, देखो ये 5 और 5 3 कॉमन है, एक कॉमन नहीं आया तो 4 का विपरीत कौन हो गया, 1, इसलिए ये हो गया। ठीक है, ये हो गई बेसिक। अगला वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, कल इसका वीडियो मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पे, इसकी पीडीएफ नहीं, जो आप चैप्टर पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।